के आत्मा ने इस भाई के जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। मैं लास्ट संडे बोल रहा था कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहे हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। चर्च इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्वास से बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके बंधन टूटने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए और पवित्र आत्मा जी का कलाम, पवित्र आत्मा इनके लिए इनकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह नासरी का नाम, ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह नासरी का नाम, हर एक आशीष इनके खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो ये मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने कई बड़े बड़े डिसीजन लेने थे तो पवित्र आत्मा वो रात को प्रार्थना करता और परमेश्वर सुबह उसका डिसीजन सक्सेसफुल होता। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस रात में मेरे साथ शामिल है पवित्र आत्मा जी, जब ये कोई फैसला लें परमेश्वर, ये सफल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, कोई दुकान खोलने पाए, कोई बिजनेस करने पाए परमेश्वर, कोई आशीष आज पवित्र आत्मा जरूर इनकी खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का वचन पवित्र आत्मा इनके लिए 100 गुना बरकत को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं, लेकिन कह रहे कि परमेश्वर बताना चाहता है आज मेरे द्वारा कि बाइबल का सीक्रेट है कि परमेश्वर अपनी आशीषें लोगों के ऊपर रिलीज कैसे करता है स्वर्ग से। कह रहे कि वो सीक्रेट है सिर्फ फेथ। इसका मतलब कह रहा है फेथ को, कह रहा है कि कुछ लोग समझते नहीं विश्वास, लेकिन लोग नहीं जानते कि विश्वास कैसे होता है। एक फेथ होता है कि जो आप मन में रखते हैं और चलते रहते हैं, दूसरा फेथ होता है कि जो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, मुंह से। इसका मतलब कह रहा है आपको मुंह से बोलना पड़ता है। एक बार अगर आप मेरे सामने आकर बैठ जाएं तो मैं आपके फेथ को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बार कह रहा है कि आपका फेथ जो है, कह रहा है कि वो मुंह से, कह रहा है जब आप मेरे सामने बैठते हो और मुंह से बोलते हैं तो उसी समय मैं आपके फेथ को चेक करूंगा, मुंह से चेक करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के बारे में मैं प्रभु से पूछ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बेटे कह रहा है कि 2 फेथ हैं। कह रहा है कि मैं, कह रहा है जब नीचे व्यक्ति मन में जो सोच रहा होता है तो उस समय मैं उसको जज कर रहा होता हूं और उसके विश्वास के अनुसार मैं स्वरदूतों को नीचे भेज देता हूं, और जब वो स्वरदूत नीचे आते हैं तो उसी समय उस स्वरदूतों के नीचे आने के बाद क्या करता है परमेश्वर, कह रहा है कि वो स्वर्गदूत, कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ स्वर्गदूत हैं। और वो स्वर्गदूत जो है वो कह रहा है कि आपके फेथ को जब मुंह से, जब आप सुन लेते हैं, जब आपके मुंह से अच्छी बात निकलती है तो उसी समय वो चेक कर लेते हैं और उनको आशीष देने के लिए धरती पर आ जाते हैं। ऐसे ही कह रहा है कि शैतान भी आपके मनों को चेक नहीं कर सकता, कह रहा है कि क्योंकि मनों को जांचने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए कह रहा है जब आप मुंह से गलत बात निकालते हैं तो शैतान आपके फेस से पता लग जाता है उसको, और उसी समय वो बताता है और वो दोष लगाता है। बाइबल बोलती है दिन रात कि ये देख ये लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो अविश्वासी हैं। जब भी आप गवाही सुन रहे थे एक औरत की कि वो दिल्ली से आई और वो बता रही थी मुझे खाना खाने में प्रॉब्लम थी और मैं ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन मैं 1-2 बार ही ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं 6 महीने लगातार आती रही, और उसी समय करी मैंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। और शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास टूटे और हम मुंह से कुछ निकाल दें। इसका मतलब कह रहे हैं कि आपके फेथ के ऊपर आज रखिए चंगाई, आपके फेथ के कारण आज कर्जा उतरने वाला, आपके फेथ के कारण आज मैं कह रहा हूं कि मैंने तरीका बता दिया आपको कि 2 तरह के फेथ हैं। एक आपके मन में फेथ होता है, और उसी समय जब आपके मन में फेथ गलत आ रहा हो तो उसी समय विश्वास से उस विचारों को डांटना पड़ता है, और जब आप डांटते हैं तो उसी समय आपका फेथ नंबर 1 हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बेशक आपके मुंह से गलत अंगीकार हो गया हो, लेकिन उसी के बाद आपको, जब आपको उसी समय बोलना है विश्वास के साथ, बेशक आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप घर जाकर बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मैं किसी के सामने गलत बोल दिया, पता नहीं मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी हीलिंग होगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी हीलिंग होगी। अगर आप 120 बार ये रात दिन घोषणा करते हो तो परमेश्वर आपके फेथ को फिर नंबर 1 करता है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। अपने पड़ोसी को बोलो और हाथ मिलाओ कि अपने फेथ को बाहर निकाल। इसका मतलब कि अपने फेथ को बाहर निकालना है, हमने अंदर नहीं रखना। कई बार हम अंदर ही रखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंदर रखने से 50% चंगाई होगी, बाहर निकालने से 100% चंगाई होगी। मतलब कि दोनों जरूरी हैं, ये फेथ अंदर का और बाहर का। ठीक है, अंदर का परमेश्वर को पता है। अगर आप अपनी पत्नी को कभी ना कहें कि मैं तुझे प्यार करता हूं, तो कभी भी वो आपकी पत्नी जो है आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाएगी, याद रखना। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही है, कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन है, लेकिन अगर आप दूल्हे को आप ये नहीं कहेंगे कि आई लव यू, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो ये आप जब पढ़ते हैं, एक जगह मैं पढ़ रहा था इफिसियों के पहले चैप्टर में, कि वहां पर वो बोलता है कि प्रभु
कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर प्यार को सुनना चाहता है, जैसे एक औरत सुनना चाहती है कि मेरा पति, औरतों का तो आपको पता ही है कि वो 24 घंटे यही चाहती है। और किसी औरत से समाज में पूछ लो क्या तेरा पति तुझे प्यार करता है, ना ना ये नहीं प्यार करता मुझे। लेकिन क्योंकि वो आदमियों के अंदर ये बात नहीं होती कि वो कभी भी अपनी औरत को बोले कि मैं तुझे प्यार करता हूं, लेकिन वो अंदर प्यार रखते हैं। लेकिन मैं हर आदमी को जानता हूं, क्योंकि हम भी एक आदमी है, कि वो अंदर प्यार रखते हैं अपनी औरतों से, अपनी पत्नी से, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन औरत जो होती है वो जाहिर करती है। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए औरत को ज्यादा पसंद किया, मरियम को पसंद किया, क्योंकि वो जाहिर करने के लिए आई, गुलदस्ते लेकर आई जाहिर करने के लिए कि प्रभु मैं तेरे से प्यार करती हूं और तूने मुझे कहा था कि मैं जी उठूंगा, और वो जी उठा। इसका मतलब क्या है कि आपका प्यार जो है, अगर आपके शब्द परमेश्वर सुनना चाहता है, इसका मतलब कि अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने फेथ को अंदर नहीं बाहर निकाल, अपने फेथ को बाहर निकाल। अपने फेथ को चौड़ा करना, कह रहा है कि बाहर निकाल कर ही चौड़ा हो सकता है आपका फेथ। फेथ को चौड़ा करना है, इसका मतलब फेथ है आपका, मैं मानता हूं, लेकिन शैतान को भी फेथ है। कह रहा है कि शैतान भी विश्वास से बोलता है ये बातें, तो कि यीशु है, यीशु है। आपने सुना आज वीडियो में, वो भी बोल रहा था यीशु है, यीशु है, लेकिन वो बोलता है हाँ यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो विश्वास तो नहीं करता ना। इसका मतलब क्या है, आपके फेथ करने में और कह रहा है कि शैतान के फेथ करने में कोई डिफरेंस तो होना चाहिए। इसका मतलब कि आपके फेथ में कोई अद्भुत बात होगी तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको 100% आशीष देगा, आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करेगा। बड़ा चमत्कार लेने के लिए कह रहा है बड़े विश्वास को बाहर निकालना पड़ता है, कह रहा है कि बड़े फेथ को बाहर निकालना पड़ता है। ये बाइबल का नियम है। जब इब्रानियों 11:6 पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, और वो आपके विश्वास से निकले हुए शब्द को, आपकी बातों को सुनना चाहता है। कह रहा है कि फेथ को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं कि फेथ को चौड़ा करना है, फेथ आपको बाहर निकालना है। एक बार 2 पति पत्नी थे और उनको HIV था, लुधियाने के थे वो, और उनको किसी ने बताया कि आप प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में चले जाओ, लेकिन वो बोले हम तो सिख फैमिली से हैं, हम कैसे जाएंगे। अरे लेकिन उन्होंने अपनी शर्म को उतारकर फेथ किया और वो आगे चर्च में, और वो जब 6 महीने लगातार आते रहे और उनकी HIV की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी। इसका मतलब कि जब उन्होंने वहां दुआएं की और प्रार्थनाएं की, इसका मतलब उनका फेथ उनको रोक रहा था, वो समस्याएं उनको रोक रही थी, इसलिए वो चंगे नहीं हो रहे थे। इसका मतलब कि उन्होंने अपने फेथ को बाहर निकाला कि यार छोड़ परे, यार जो होगा देखी जाएगी, जो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, वैसे भी तो मरना एक दिन। लेकिन उन्होंने विश्वास किया और वो बाहर आए, और उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आप हर संडे हर वीरवार गवाहियां सुनते हैं। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने फेथ को चौड़ा कर। अपने पड़ोसी को आज गुस्से में बोलो चल अपने फेथ को बाहर निकाल। इसका मतलब अपने फेथ को अंदर रखा हुआ है, बाहर नहीं निकाल रहे। आप फेथ को बाहर निकालेंगे तो एक एंजल आएगा जो आपके गेट पर खड़ा है कई सालों से, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा। मैं कह रहा हूं कि आप उसके लिए गेट खोलने की जरूरत नहीं है आपको, वो बिना गेट खोले अंदर आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक आपका गेट नहीं खुलता उसके लिए कह रहा है, क्योंकि आपका फेथ बाहर नहीं आता, इसलिए आपको फेथ बाहर निकालना। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी दादी जो है कपड़े वाले को बुला लेती थी हर बार, और उसी समय मेरे दादे से बोलती रहती थी पैसे दे दे, पैसे दे दे, मैंने कपड़े लेने कपड़े लेने। कह रहे किसके कपड़े लेने, तू तो बुढ़ी होगी, तू क्या करेगी कपड़े लेके। अरे मैं खाट पे बैठा और कह रहा कि तुझे क्या जरूरत है कपड़े लेने की। कह रहा है नहीं, बेटियों के ले लेने, बहू के ले लेने, पोतों के ले लेने, नाती पोतों के ले लेने। तो उसी समय वो उसको पैसे नहीं देता था, और उसी समय मैं देखता था, मैं छोटा बच्चा था उस समय, और मैं देखता था कि वो क्या करती थी, जब भी वो कोई साइकिल पे फेरी वाला जाता था गाँव में कि कपड़े ले लो कपड़े ले लो, और उसी समय उसको कपड़े वाले को अंदर बुलाती है भाई इधर, और उसी समय उससे कपड़े देखती है कितने का, ये कितने का, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, और वो चला जाता। वो अगली बार फिर आता है भाई इधर आज कुछ लेके आया कि नहीं, 2 बार 3 बार। तो उसी समय वो मतलब बार बार उसको बुलाती। तो उसी समय मेरा बाबा भी देख के परेशान कर रहा है कि यार इसको शर्म नहीं आती, पैसे तो मैं इसको देता नहीं, ये फिर भी कपड़े वाले को बुलाती, ये दिखा, दूसरा भी दिखा, तीसरा भी दिखा। और वो कह रहा इतना परेशान हो गया, और एक दिन वो बोलने लगा, कह रहा कि अरे कह रहा कि ताई, कह रहा कि कम से कम, कह रहा कि पैसे तो बाहर निकाल ले तभी तो तुझे दिखाऊंगा। कह रही मेरी दादी उसको बोलती, कह रही तू बढ़िया बढ़िया नहीं दिखा रहा। कह रहा बढ़िया बढ़िया कैसे दिखाऊं कपड़े, जब तुम पैसे ही बाहर नहीं निकाल रही तो मैं कैसे निकालूंगा। कह रहा कि इसका मतलब, कह रहा कि पैसे बाहर निकालते हैं तब, कह रहा कि जाके, कह रहा कई बार कस्टमर को समझ जाता है, ग्राहक दुकानदार भी, कि ये कस्टमर वो वाला नहीं है, ये कस्टमर जो है मेरा दिमाग खराब करने वाला है। इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर मेरी दादी का फेथ देखो, वो उसको हर बार बुला रही थी। तो एक दिन मेरा बाबा ही तंग हो गया और बोला, कह रहा भाई जितने कपड़े ना सारे के सारे रख जा, तू जा चला जा यहाँ से। मतलब उसने बहुत सारे कपड़े उसको दिला दिए। इसका मतलब यह है, कह रहा कई बार परमेश्वर आपकी देखता है, कह रहा मेंटलिटी को
को देखता है, आपकी सोच को देखता है, आपके विचारों को देखता है। कह रहा है कि ये क्या मांग रहे हैं मेरे से और क्या मांग रहे हैं। कह रहा है कि मतलब कि फेथ से मांगती रही, कोई बात नहीं, मेरा पति है और इसको दिलाना ही पड़ेगा, मैं रोज बुलाऊंगी, कान खाएगा, इसकी बेइज्जती होगी। वो एक दिन तो बेइज्जती करके जाएगा, और जब उसके सामने उसकी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं, और उसने उसको पैसे दे दिए। याद रखना, यीशु मसीह भी यही बोलता है बाइबल के अंदर। कह रहा है कि जो दिन रात मुझसे दुहाई देते रहते हैं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, इंसल्ट नहीं होने दूंगा। याद रखना, अगर आप रात दिन दुहाई दे रहे हैं तो फेथ को चौड़ा करना है। एक ना एक दिन तो आपकी आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा में अपने फेथ को चौड़ा करूंगा। जब हम पहला शमूएल उसका 17 का 46 पढ़ते हैं, हम 17 का 46 देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट शमूएल के अंदर देखते हैं हम। हाँ, कि वहां पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यहां पर क्या हो रहा था कि गोलियत जो है, कह रहा है कि वो बड़ा शक्तिशाली था और वो बहुत लंबी हाइट का था, और उसी समय इजराइल उससे के जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। हो सकता है कि आज कह रहा कोई समस्या आपके सामने ऐसे खड़ी हो और आप कह रहे हो कि यार इस समस्या से हम नहीं छूट सकते, यार हमारे से नहीं ये प्रॉब्लम जाने वाली, ये बीमारी बहुत बड़ी है भाई साहब। आज मतलब कि लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन उसका करते हैं। कह रहा है कि जो बीमारी का हल हो जाता है, जो बीमारी बहुत बड़ी होती है उसको ऑपरेशन को हाथ नहीं लगाते, बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते भाई साहब, खुदा ही कर सकता है। आज मतलब कि डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां गोलियत कह रहा है इतना लंबा चौड़ा तकड़ा था कि पूरे इजराइल के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं था। इसलिए कह रहा है कि गोलियत को देखते ही कह रहा है कि वो डर गए इजरायली और छुप कर बैठ गए। यहां तक कि शाऊल जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, मतलब कि जो राजा था, और वो भी डर गया, और उसी समय वो सब के सब वहां बैठ गए। लेकिन उसी समय एक छोटा बच्चा आगे निकल कर आता है, जो जिसका नाम दाऊद है, वो समय में बहुत छोटी उम्र का था, और दाऊद कह रहा है कि वहां आगे निकल कर आया। हाँ, और देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब फेथ की बातें उसने बाहर निकाली। छोटा सा बच्चा, उसको पता है मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन कह रहा है कि मेरा फेथ तो मार सकता है। आज बहुत सकता है, कह रहा है कि बहुत बार आपके सामने कोई खड़ा हो और आप उसको मार ना पा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार ऐसे मैं कॉलेज में, मैं स्कूल में था, और उसी समय वहां पर कॉलेज में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही थी कुछ लड़कों की, और उसी समय वो उसको रोज आकर पीट के चले जाते थे। और मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं उसको विश्वास से ही, फेथ से ही बोल रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि यार ये तुझे रोज मार के जाते हो, तू करता क्यों नहीं कुछ? कहता पता नहीं, कह रहा है भैया कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी डैडी को बताऊंगा एक दिन। मतलब इतना बड़ा लड़का मार खाई जा रहा था। तो एक दिन मैंने उसको ऐसे ही विश्वास से बोला, मैंने कहा ओए, मैंने कहा बहुत सारे बंदे बैठे अंदर, मैंने कहा तुम्हें मारेंगे। और वो दोबारा उसको मारने के लिए नहीं आए उस लड़के को। यहां पर गोलियत को मारने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक फेथ की जरूरत थी, और वो इजराइलियों के पास नहीं था, और दाऊद के पास निकला। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपकी बीमारियों, आपके कर्जे, आपकी समस्याओं को मारने के लिए